बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना ब शाना मेरे साथ साथ सूरे कुरैश के कारवां में अपनी मंज़िल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमरियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अज़कार और हमारे ख़ानवादे के सबक लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शादलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 3 के एपिसोड 4 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां है। आज की ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आज हम बात करेंगे कि दम की शरई हैसियत क्या है और दम गौसिया किस दम को कहते हैं और उसकी क्या हकीकत है। और फिर हम ज़िक्र और अस्कार की जानिब बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा हमारा ज़िक्र और अस्कार का जो तरबियत सालिकीन के नाम है और दूसरा हिस्सा अमलियात की दुनिया का जो आमिलीन के नाम है। यानी कि एक में तरबियत सालिकीन और एक में तरबियत आमिलीन, ये दोनों सिलसिले का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रबीउल सानी की ट्रांसमिशन में हमने किया है। सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं कि ख़ानदान कादरिया का सबसे जलाली ज़िक्र किस ज़िक्र को कहते हैं, कि वो ज़िक्र कि जिसे ज़िक्र जलाली के नाम से ही पुकारा जाता है। ऐसा ज़िक्र कि जो आपके अंदर ऐसा जलाल पैदा करे कि जो आपके गुनाहों को, आपके क़ल्ब की स्याही को, आपके अंदर ख़यालात फ़ासिदा को, आपके अंदर अमल फ़ासिदा को वो ख़त्म कर दे, जला दे, खाकसतर कर दे, खाक में मिला दे। कोई भी इंसान आज के दौर में जो हयात हैं गुनाहों से पाक नहीं है, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या गुनाह सगीरा हो, कोई भी हो। मासूम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे और अल्लाह के महबूब अंबिया कराम ही मासूम हैं। बाकी हर इंसान से ख़ता हो सकती है और ख़ता होती है, क्योंकि हर वली का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। फ़ैसला हमने अपने माजी पे नहीं बल्कि अपने हाल से करना होता है। देखना ये होता है कि माजी में जो कोताहियाँ हुई हों, क्या हाल में हमें उस पर नदामत है या नहीं। अगर नहीं है तो ये परेशानी का सबब है। इसका मतलब है कि हम उस गुनाहों में इतना मुब्तला हो चुके हैं कि हमें उसके नदामत का एहसास तक नहीं होता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि गुनाह करना गुनाह नहीं बल्कि गुनाह पे डटे रहना गुनाह है। इंसान है, ख़ता का पुतला है, उससे गलती सजत हो जाए तो वो अपने रब के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे, माफ़ी मांगे और रब उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फ़रमाता है कि ए मेरे बंदो,
जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, यानी कि गुनाह कर बैठे हो, वो मेरी ज़ात से नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है, इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो अगर हमसे कोई भी गुनाह सरजद हो जाए तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रब के हुजूर सिलेंडर कर देना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसने सारी ज़िंदगी इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी हो, दिन में रोज़ा रखा हो, उसने कभी नज़र उठा के भी ना देखा हो बेहयाई बुराई को, कि वो शख्स कि उस सफ़ में खड़ा हो और उसके बराबर में एक गुनाहगार आके खड़ा हो जाए। गुनाहगार उस नेक शख्स की सफ़ में कब खड़ा होता है? कि जब वो सच्चे दिल से बोलता है कि रब्बना जुल्मना, कि मेरे रब मैंने अपने नफ्स पे जुल्म कर दिया, और अगर तू मुझे माफ़ ना करे तो मैं खसारे में रहूँगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि उन्होंने एक शख्स को दुआ करते हुए देखा कि वो खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। वो शख्स कहने वाला कह रहा था कि ए मेरे रब, अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ ना किया, जो तेरा दुश्मन, तेरे महबूब का दुश्मन है, वो खुश होगा, और तेरे जो महबूब हैं वो गमज़दा होंगे, और अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया, जो तेरा दुश्मन है वो रुस्वा होगा, वह ज़लील ख्वार होगा, और जो तेरे महबूब हैं वो खुश होंगे, वो राज़ी होंगे मुझसे कि तूने मुझे माफ़ किया। ऐ मेरे रब, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मांगने का तरीका ही बिल्कुल अजीब था, आपको बड़ा पसंद आया। तो आप फरमाते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, नदामत के आंसू बहाता है और रब का जिक्र करता है, तो वो उसी नेक शख्स की सफ़ में आगे खड़ा हो जाता है जिसका जिक्र अभी कुछ ही देर पहले मैंने किया। यानी कि लम्हों में वो सफ़ में आगे खड़ा हो गया। रब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, यानी कि 70 माओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत रखता है, तो वो तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकता है? यकीनन लूहे महफूज पे जो सबसे पहले कलमात जो लिखे गए थे वो यही था, क्या? कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, और वो रहमत जो रहमान और रहीम की है। तो जब इंसान कोई गुनाह कर बैठता है और जो उसको तकलीफ़ दे रहा होता है, उसको टीस उठ रही होती है उसके क़ल्ब में, तो यकीनन उसको उसका रब अपनी तरफ बुला रहा होता है कि लौट अपने रब की तरफ, कि तौबा कर अपने गुनाहों से, कि वो तुझे बख्श दे। जब इंसान कहता है कि मेरे रब मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, तो अल्लाह उसके हर गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, तो फिर तुम्हारे जो क़ल्ब में गुनाह की वजह से सिया दाग लगा था, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह डॉट लग जाता है, फिर जब वो गुनाह करता है वो डॉट बढ़ता चला जाता है, फिर उसकी स्याही उससे पूरे क़ल्ब को घेर लेती है। अब वो सियाह जो क़ल्ब एक निशान हमारे क़ल्बों पर मौजूद है, अब हम उसको कैसे सफ़ेद करें, हम उसको कैसे रिमूव करें, हम इसको कैसे मिटाएं कि हमारी मंजिल शुरू हो। तो उसके लिए बुज़ुर्गान दीन ने ख़ानदान क़ादरिया का ये ज़िक्र जलाली अता किया कि जो शख्स अपने अंदर बेचैनी सी महसूस करता है, उसको चाहिए कि वो ये ज़िक्र करे जो ज़िक्र जलाली है ख़ानदान क़ादरिया का। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं,
ये जब चाहो आप ज़िक्र कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो, लेटते कर सकते हो, जिस हाल में हो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पाक होना ज़रूरी है, सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप इसको पढ़ सकते हो। और वो ज़िक्र है या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। इसकी विर्द में रखें। इसकी तादाद कम से कम 500 टाइम्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप जितना चाहो अपने विर्द में रख सकते हो। और जब ये ज़िक्र करो तो इस तरह करो कि जैसे सीधे बैठो और अपने क़ल्ब पे इसका ज़रब मारो, या ज़ुल जलाल वल इकराम, 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 या ज़ुल जलाल वल इकराम। ऐसे आवाज़ से करो और बुलंद आवाज़ से करो जब तुम तन्हा हो, और जब तुम मजलिस में हो, महफिल में हो, किसी के साथ हो, आँख बंद करके तसव्वुर में ज़ुबान तालू से लगा के। अगर किसी को शक हो तो फिर आप खाली बैठ के आँख खोल के आँख बंद करके और सिर्फ तसव्वुर अपने क़ल्ब पे रखना, निगाहों में अपना क़ल्ब रखना, और ऐसे जैसे क़ल्ब पे कोई हथौड़ा मार रहा होता है, ऐसे जैसे हम लोहे पे हथौड़ा मारते ना, लोहा दबता है, फिर हथौड़ा मारते हैं, फिर हथौड़ा मारते हैं, फिर लोहे की शेप बदलने लगती है। इसी तरीके से जब हम ज़रब अपने क़ल्ब पे मारते हैं तो हमारे क़ल्ब की शेप बदलने लगती है। तो या ज़ुल जलाल वल इकराम की जो ज़रब है, ये ऐसी ज़रब है जो तुम्हारे गुनाहों के जो दाग है ना, स्याही में मुब्तला है, वो उन सब को ऐसे उतार देता है कि जैसे आप कोई ज़रब अगर किसी जंग आलूद लोहे पे मारते हो, लोहे पे से जंग कैसा झटके गिरता रहता है, आपने देखा है ना अपनी आंखों से। बिल्कुल ऐसे ही आपके क़ल्ब के ऊपर से वो गुनाहों की स्याही आपके ऊपर से उतरने शुरू हो जाती है। तो ये ज़िक्र, इसको ज़िक्र ज़ुल जलाल कहते हैं, यानी कि ज़िक्र ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाबरकत और बुज़ुर्गी वाले का ज़िक्र है। अल्लाह को किसी भी नाम से पुकारोगे वो तुम्हारी पुकारों को सुनता है, चाहे तुम तेज़ आवाज़ में पुकारते हो, चाहे तुम क़ल्ब में पुकारते हो, चाहे तुम मजलिस में पुकारते हो, चाहे तुम बयाबानों में, सहराओं में, वीरानों में, समंदरों में, आसमानों में, ज़मीनों में, तह में, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी सिम पुकारते हो, वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। और उसको तुम्हारा ये कहना कि या ज़ुल जलाल वल इकराम बहुत पसंद है। तो मेरी तरफ से इस ज़िक्र की आपको इजाज़त है, और ये ज़िक्र इंसान को कमाल तक पहुंचा देता है, इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। ख़ानदान कादरिया का ये ज़िक्र ख़ास है, या ज़ुल जलाल वल इकराम। मेरी तरफ से और हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से आपको इसकी इजाज़त है, और ये ज़िक्र करना चाहिए चाहे 10 मरतबा ही क्यों ना हो। और हर नमाज के बाद जो शख्स 10 मरतबा इस ज़िक्र को करता है, यहाँ तक कि अगर वो फजर में कर ले और उसके बाद फजर से लेकर ज़ोहर के दरमियान तक अल्लाह तबारक ताला उसे गुनाहों से बचाता है, उसको दूर करता है। गुनाहों का मौका ना मिलना ये भी समझ लो कि एक निशानी है कि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें गुनाहों की तरफ जाने नहीं देता। तो जो शख्स फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ लेता है, ज़िक्र कर लेता है, तो वो फजर से लेकर ज़ोहर तक गुनाहों से महफूज हो जाता है। और फिर जो शख्स ज़ोहर में पढ़ लेता है वो ज़ोहर से लेकर असर तक, और जो असर में पढ़ लेता है असर से लेकर मगरिब तक, और जो मगरिब में पढ़ लेता है मगरिब से लेकर इशा तक, और जो इशा में पढ़ लेता है वो इशा से लेकर फजर तक। कितना कमाल का ज़िक्र है ये। अच्छा, ये गुनाहों के साथ साथ तुम्हें जादू से भी बचाता है।
तुम्हें जिन्नातों के शर और शरीर जिन्नातों के शर से भी बचाता है। तुम्हें शैतानों से भी बचाता है कि वो जो तुम्हारे करीब आते हैं, वो तुम्हें नज़र बस से भी बचाता है। सिर्फ गुनाहों से नहीं, हर उस चीज़ से तुम्हें बचाता है। ये ज़िक्र, इसकी रूहानियत, इसकी तासीर ही यही है कि जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए, तुम्हारे लिए आगे रुसवाई का समा हो, जिससे बचाता है। ज़िक्र या ज़ुल जलाल वल इकराम। हर नमाज के बाद इसको 10 मरतबा पढ़ने की आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे वबाओं से, बलाओं से, बीमारियों से और बिलखुसूस जादू जैसे मोज़ी अमराज से। जादू भी एक मर्ज़ है, शयातीन भी एक मर्ज़ है, एक बीमारी है। तो अल्लाह तबारक ताला हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे आल औलाद को और हमारे साथ इस राह सफ़र में चलने वालों को सबको महफूज रखे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इस ज़िक्र की।